हाँ, 21 साल की उम्र में करोड़पति बनना है तेरे को। टाइम को अच्छे से यूज कर, टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज कर। मामा पापा गर्व होना चाहिए कि 20 साल का बच्चा ने 20 साल का शेर हुआ है मेरा। हाँ क्रिश, गॉड ब्लेस यू। मुझे ना यंग बच्चों के साथ काम करने में बहुत मजा आती है, लिटरली में। आई बिलीव कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर तकलीफ सबसे ज्यादा इन बच्चों की है कि बच्चे डायरेक्शन लेस हैं। और बहुत बड़ा योगदान पेरेंट्स का है, और आज के पेरेंट्स। क्योंकि पहले क्या था, 7 8 पैदा होते थे, तो पेरेंट्स को ये भी याद नहीं रहता कि लास्ट कल पड़ी कल ठोका किसको था। थोड़ा गहरा है। हाँ, अभी तो ले दे के हैं एक दो, तो उनको लुलू पुलू करने में ना उनकी वाट लगा दे रहे हैं। माफ करना, अगेन मेरी मेरी परवरिश चंद्रगुप्त जैसे हुई है, शायद इस वजह से ये सब मेरे मुंह से निकल रहा है। हकीकत है बॉस। 12 साल 15 साल 16 साल के बच्चे बोला, मैम मेरे को आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए। और फिर वो जाए मेरे स्कूल के बच्चे के बच्चे फोन लेके आता, आईफोन है, तुमने मेरे को नोकिया दिए, तुमने मेरे को चाइना फोन दिया। अगेन आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द टॉपिक था, लेकिन हम मैंने एक बंदे के भाई बड़े ट्रेनर हैं जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, और पेरेंटिंग ट्रेनर थे, उनके साथ मैंने मीटिंग, उनके साथ मेरा पॉडकास्ट है यूट्यूब पे, देख लेना जाके। इस टॉपिक के बारे में इसमें बात नहीं करूंगा, टाइम मैनेजमेंट है आज। एवरीबॉडी ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, समय। समय क्या है? समय का डेफिनेशन मेरे दोस्तों, हैंड ओवर कर दो सबके, अब सब लोग ध्यान से सुनना, डायरी पेन निकाल दो। समय का डेफिनेशन अगर मैं करने जाऊं मेरे दोस्तों, समय का डेफिनेशन मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं। जैसे राष्ट्र चलाने के लिए करेंसी की जरूरत पड़ती है, करेंसी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही समय हमारे जीवन की करेंसी है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समय खत्म हो जाए, या समय की वैल्यू डाउन हो जाए, यानी कि मुद्रा यानी कि करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाए, तो जैसे राष्ट्र गिर जाता है, गुलाम हो जाता है, खत्म हो जाता है, वैसे ही मेरे दोस्तों ये समय रूपी करेंसी, अगर ये जीवन के अंदर इसका मूल्य कम हो गया, तो व्यक्ति का जीवन गिर जाता है, व्यक्ति पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। समय क्या है? समय लाइफ एनर्जी है एवरीबॉडी, लाइफ एनर्जी। जीवन को चलाने की ऊर्जा है समय। और समय एक ऐसी चीज है मेरे दोस्तों कि अगर समय के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहा, तो समय आपके ऊपर कंट्रोल करना चालू कर देता है। वो घड़ी की जो सुई है मेरे दोस्तों, वो टिक 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 करके चल रही है। वो टिक 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 करके चल रही है। वो टिक 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 करके चल रही है। वो नहीं रुकने वाली है बॉस। वो नहीं रुकने वाली है। तुम अपना जितना सर पटकना है तुम पटक लो, वो चल रहा है। सर, इतना कुछ होने होते हुए भी हम समय की वैल्यू क्यों नहीं कर पाते? तो इसका डेफिनेशन अपन जाके देखते हैं समय के मैनेजमेंट में। अब सब लोग मेरे साथ जो कर रहा हूं, आने वाले मेरे दोस्तों 22 23 मिनट बहुत पावरफुल होने वाला है। अब लिखो आप, टाइम मैनेजमेंट। लिखो अपनी डायरी के अंदर, लिखो आप टाइम मैनेजमेंट। हम कर क्यों नहीं पाते? टाइम मैनेजमेंट लिखो, टाइम मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट जो शब्द है इसको कैपिटल लेटर में लिखना, टाइम मैनेजमेंट। अभी जो मैनेजमेंट वर्ड है ना, सुनो इधर, सब लोग ध्यान से सुनो। लोग थियरी सिखाते हैं मार्केट के अंदर, जो बाकी ट्रेनर्स हैं थियरी सिखाते हैं मेरे दोस्तों, मैं उसको आपके जीवन में इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा। मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता हूं, मैं अप्लाइड फिजिक्स पढ़ाता हूं। मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाता हूं, मैं अप्लाइड टाइम मैनेजमेंट सिखाता हूं। दैट्स रीजन आई एम अ डिफरेंट ट्रेनर। दैट्स रीजन आई एम अ प्रोडक्टिव ट्रेनर। लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान से सुनना, बहुत पावरफुल चीज आपके लिए। मैनेजमेंट जो वर्ड है ना, टाइम मैनेजमेंट, हमारा फोकस किधर है? टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। लेकिन फोकस यार उधर ध्यान देना। मैनेजमेंट जो वर्ड है ना, उसमें से टी साइलेंट उसको हटा दो। अब क्या बचा? लिखो लिखो उसको, क्या बचा? मैनेजमेंट। क्या बचा? मैनेजमेंट। ठीक है। प्रीफिक्स में टाइम आएगा, मनी आएगा, फलाना आएगा, ढिमका, प्रीफिक्स छोड़ दो। पहले पहले जो वर्ड है उसके ऊपर अपन फोकस करते हैं। टाइम मैनेजमेंट के आपने हजारों सेशंस लिए होंगे, बहुत पैसे खर्चे किए होंगे, लेकिन आज मैं दिखाने वाला हूं बहुत यूनिक है बॉस। मैनेजमेंट। हमें मेरे दोस्तों, मैनेजमेंट का मतलब यहां पे किस बात को दर्शाता है?
कि आप अपने समय को कंपाउंडिंग किस तरीके से कर रहे हो। जो टाइम मैनेजमेंट वर्ड है ना, उसमें से टी हटाओ तो क्या बचा? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। ये बात को दर्शाता है मेरे दोस्तों, क्या आप अपने काम को कंपाउंडिंग कर पा रहे हो? क्या बहुत सारे लोग आपके लिए काम कर पा रहे हैं? वन सेकेंड, ये लोग काम कब करेंगे? अभी एन है ना, मैनेजमेंट का जो एन है ना, उसको रिमूव करो। अब क्या बचा अपनी डायरी में, उसको लिखो। चैट ऑन कर सकते हो बैकबोन टीम, चैट ऑन कर सकते हो। अब क्या बचा? मैनेज मी नाउ। अब क्या हुआ? मैनेजमेंट, यानी कि अपने टाइम को कंपाउंड कब कर पाओगे आप? मैं जो एंगल आपको देने जा रहा हूं, आपको लगेगा ओ माय गॉड। भावना में मत भो, इधर ही रहो। मैनेज मी, खुद को मैनेज करने की कला। मैनेज मी, खुद को मैनेज करना सीखोगे तो लोगों को मैनेज कर पाओगे, और जब लोगों को मैनेज कर पाओगे तब मैनेजमेंट सीखोगे। अलग एंगल दे रहा हूं आपको मैं, अलग एंगल दे रहा हूं मैं आपको। इस नजर से लोग नहीं देखते इस वर्ड को। अब 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 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्तों, वो है मैनेज मी। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? अगर नहीं होगा तो तुम्हारी जो उम्र है, तुम्हारी जो उम्र है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये तो नहीं रुकने वाली है, समय तो पीछे भाग रहा है, तो तुम्हारी जो उम्र है ये बढ़ रही है, तुम्हारा उम्र बढ़ रहा है। बस अगर तुमने इसका मैनेजमेंट नहीं किया ना, ये जो मैनेजमेंट वर्ड है, इसके ऊपर मैं पूरी किताब लिख सकता हूं। मैं अगर इसको तुमने नहीं किया ना, तो जब मैन का एज, यानी कि उस मैन का एज, मैनेज की स्पेलिंग क्या है? MANAGE। उस मैन का एज आने के बाद में अगर उसने खुद को मैनेज नहीं किया, अगर उसने लोगों को मैनेज नहीं किया, तो वो रोएगा। अब क्या करना है? मैनेज को दो पार्ट में डिवाइड करना है। नेक्स्ट लेवल पे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, नीचे आ जाओ। मैन एज, वो तो हो ही रहा है ना, वो तो बढ़ ही रहा है ना, वो तो बढ़ ही रहा है ना। तो हमने चार शब्द देखा इसके अंदर, इसके अंदर चार शब्द देखा। मैनेजमेंट में पहले मैनेजमेंट में टी को हटाया, मैनेजमेंट बचा, उसको एन को हटाया, मैनेज मी बना। और मैनेज, अगर हमने उसमें मेरे दोस्तों मी को हटाया तो दो शब्द उसके अंदर से निकल आया, मैन एज। ये तो तुम्हारा बढ़ ही रहा है, ये हर वक्त बढ़ रहा है मेरे दोस्तों, ये तुम्हारा वक्त बढ़ रहा है। अब देखना, अब मैनेजमेंट वर्ड से पहले जो शब्द थे ना, वो सारे प्रीफिक्स हैं। उसमें टाइम लगा लो, उसमें पैसा लगा लो, उसमें रिलेशन लगा लो, ये प्रीफिक्स है। मजे वाली बात कि ये प्रीफिक्स अपने जीवन के अंदर आप ऐड कर लो। आपका मनी मैनेजमेंट, अगर समय से पहले पैसे को नहीं तरीके से समझ में आया, तुमको तुम्हारा मनी के साथ रिलेशन ठीक नहीं रहा, तो क्या होगा? एक उम्र आने के बाद में, एक समय बीतने के बाद में वो चीजें तुम्हारी खत्म हो जाएगी। वैसे ही रिलेशन मैनेजमेंट, अगर तुमने संबंध की वैल्यू को सही से नहीं समझा, तो एक समय आने के बाद में, एक उम्र आने के बाद में मेरे दोस्तों, तुम्हारी उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। कितने लोगों को अभी ऐसे को लगा, आपको अंदर से लगा वाओ अमेजिंग? टाइप करके बताओ ना फिर। तो टाइम की खूबसूरती जानते हो क्या है? पैसा कैसा है कि अंबानी के घर में जो पैदा हुआ है ना, उसके लिए पैसा अलग है, और डोंबिवली में जो पैदा हुआ है ना, उसके लिए पैसा अलग है बॉस। लेकिन समय की कीमत, अंबानी के घर में जो पैदा हुआ उसको भी साला 24 घंटे डेली गिफ्ट मिलता है, और डोंबिवली में जो पैदा हुआ ना, उसको भी 24 घंटे का ही गिफ्ट मिलता है बॉस। एवरीबडी, एवरीबडी,
जो डोंबिवली में पैदा हुआ ना उसको भी 24 घंटे मिलता है, और अंबानी घर में जो पैदा हुआ उसको भी 24 घंटे मिलता है। समय की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि समय किसी के साथ दो आंख वाली चीजें नहीं करता है मेरे दोस्तों, भेदभाव नहीं करता समय। समय बोलता है देख मैं तो इतना ही, मैं तो 24 घंटे तेरे पास भी हूँ, 24 घंटे इसके पास भी हूँ। अब मैटर करता है कि मिलने के बाद तुम उसका सदुपयोग करते हो या दुरुपयोग करते हो। टाइम मैनेजमेंट से पहले टाइम मैनेजमेंट से पहले कल सेल्फ मास्टरी पे काम क्यों किया था मैंने, जानते हो? अब उसकी वजह बताता हूं। मैनेजमेंट किसी भी चीज का हो, वो करने से पहले नहीं करोगे, मैन एज एज तुम्हारी बढ़ रही है बॉस, आज नहीं तो कल रोना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, मैनेजमेंट करने से पहले किसी भी चीज का मेरे दोस्तों, खुद को मैनेज करना बहुत जरूरी है। खुद को मैनेज करना जरूरी हो। अब लिखो, मैनेज मी को ऐसे कट करो और अपना नाम लिखो। मी को ऐसे कट करो और अपना नाम लिखो। मी को ऐसे कट करो, वहां पे बाजू में अपना नाम लिखो। मैनेज मी, मैनेज मी इज की टू बिकम सक्सेसफुल। इंसान मैनेज खुद को क्यों नहीं कर पाता? सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आवो बिचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। हम समय नहीं निकाल पा रहे हैं कि हमारे समय को हमें कैसे सुधारना है, और फिर समय निकल जाता है। मैनेज, समय निकल जाता है, वक्त गुजर जाता है। मैं कैलकुलेशन बताऊंगा आपको। अगर मान लीजिए 70 साल आपकी उम्र है ना, 70 साल मान लीजिए लाइफ स्पैन आज के डेट का, आज के समय में 70 के बाद, ठीक है जो भी है, तो मैं आपको आज बताऊंगा मेरे दोस्तों कैलकुलेट करके कि कितने साल आप सोने में, कितने साल आप घूमने में, कितने साल आप टाइम पास नेटफ्लिक्स में, कितने साल आप ट्रैवलिंग में एवं गुजार देते हो। तुमको पता ही नहीं है बॉस, समय बीत रहा है, समय गुजर रहा है। एंड इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैं आपको थोड़ी देर में देने वाला हूं। बस आज का सेशन बहुत मैजिकल होने वाला है। इधर नहीं लिखना रानी मैडम, आपको अपने डायरी में लिखना है, अपने डायरी में लिखना है। सेल्फ एनालिसिस क्यों? क्योंकि सेल्फ एनालिसिस जब तक नहीं होगा, जब तक खुद को तुम्हारे पास, खुद के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं होगा, तब तक दिक्कत होगा। अंदर से वो आवाज आनी चाहिए, यार मेरा समय बीत रहा है, मेरा समय बीत रहा है। अंदर से वो आवाज आनी चाहिए कि मैनेज मी के बाद मुझे मैनेजमेंट करना है, मुझे लोग चाहिए मेरे टीम में, मुझे काम करना है, क्योंकि मेरे पास 8 घंटे अगर काम करूंगी तो जिंदगी। एवरीबॉडी चैट ऑफ कर दो, मीना पटेल जी ने बोल दिया, बैकबोन टीम मीना मैडम ने आदेश दिया है। एवरीबॉडी, वो अंदर से रियलाइजेशन, जब रियलाइजेशन होता है उसके बाद विजुअलाइजेशन होता है, उसके बाद एक्चुअलाइजेशन होता है। रियलाइजेशन क्यों नहीं करते हो आप? कारण, क्योंकि तुम खुद के साथ कभी बैठे नहीं हो, अपनी जिंदगी की तुमने कभी एनालिसिस नहीं की है। तो फॉर्मूला क्या बना? ध्यान से सुनना, फॉर्मूला क्या बना? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट को मैनेजमेंट में हमने डिवाइड किया, मैनेजमेंट को हमने मेरे दोस्तों अलग अलग ब्रेकिंग अवस्था पे लेके आए, खुद को जिम्मेदार हमने बनाया। और जब खुद को जिम्मेदार बनाया तो हम खुद के साथ बैठेंगे, इसीलिए बोला मैनेज मी, मैनेज नागेश्वर, मैनेज कृष्ण, मैनेज मित्तल। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मुझे मेरे समय को नहीं मैनेज करना है, मुझे मेरे पैसे को मैनेज नहीं करना है, मुझे रिलेशन को मैनेज नहीं करना है, मुझे मैनेज खुद को करना है। पहले खुद को करना है। तुम खुद को कब मैनेज करते हो? जब तुम्हारी नजरों में खुद की वैल्यू बढ़ती है, जब तुम खुद के डीएनडी एनालिसिस को कर पाते हो। लिखो डीएनडी एनालिसिस, एनालिसिस का एक पार्ट और आ गया। एनालिसिस का मतलब समझ में आ गया क्यों एनालिसिस करना है? अब एनालिसिस का एक पार्ट और नीचे जाओ और उसमें लिखो डीएनडी, डीएनडी, डीएनडी एनालिसिस। इंसान मैनेजमेंट टाइम की वैल्यू क्यों नहीं करता, मैं उसके पीछे रूट में घुस रहा हूं मैं। साला हमारे पास 24 घंटे में मेरे दोस्तों 18 घंटे काम करने का टाइम था, और तुम्हारे पास 8 मिनट का टाइम नहीं है। रीजन उसके पीछे डीएनडी एनालिसिस तुमने नहीं किया अपने जीवन के अंदर। एनालिसिस के बाद नीचे उतरो, उसमें लिखो डीएनडी एनालिसिस, डीएनडी। 3 चीजें एनालिसिस करनी है इसके अंदर। ये टास्क है आज आपका। डेट, जो टोटल आपको देना है, वो ईएमआई हो सकता है, लोन हो सकता है, मेरे दोस्तों किसी से कर्जा उधार लिए हो वो हो सकता है, वो आपका डेट हुआ, उसको लिख लेना आज, उसको लिख लेना आज, उसको लिख लेना। तुमको एक बात बताऊं, कर्जा है ना, कर्जा इंसान को हमेशा हर वक्त बोलता है मर जा।
ये गूगल पे आपको नहीं मिलेगा। ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब समझना। कर्जा हमेशा इंसान को बोलता है मर जा। अरे सर, क्या फर्क पड़ता है? अपने सबकॉन्शियस माइंड से तुम बात नहीं कर पा रहे हो ना, तकलीफ तुम्हारी ये है। काश उससे तुम कन्वर्सेशन कर पाते, कि जब वो 10,000 मांगने वाले का फोन, तुम उसका नंबर अपने फोन में देखते हो ना। डेट एनालिसिस की बात कर रहा हूं मैं, खाली ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, खाली इसी सब्जेक्ट पे मैं 4 घंटे बात कर सकता हूँ। खाली जब वो किसी का नंबर आता है ना, तो एग्जैक्ट उस समय तुम्हारे ब्रेन में क्या हलचल होती है मेरे दोस्तों, अगर तुमको उसका ब्लूप्रिंट दिखाई मिल जाए ना, उसका उसका इमेज दिखाई पड़ जाए ना, तो तुम सर पटक लोगे अपना। मेरे दोस्तों, कार्टिजोल, अगर किसी व्यक्ति का, कर्जा मांगने वाले का, पैसे मांगने वाले का खाली नंबर भी आता है ना, तो कार्टिजोल ऐसे बहता है शरीर के अंदर, जैसे मेरे दोस्तों विष का बारिश हुआ है शरीर में। मैं हार्मोन की बात कर रहा हूँ। कॉर्टिजोल एक हार्मोन है जो आपकी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी सप्लाई करता है, जो आपको, जो स्ट्रेस सप्लायर है, जो एंग्जाइटी सप्लायर है। तुमको क्या लग रहा है ये? ऐसे ही लोगों लोगों के साथ सारी चीजें हो जाती हैं। प्रॉब्लम है हम पढ़ाई नहीं किए, हमने पढ़ा नहीं है, एक दिक्कत ये हमारी है। कोई बात नहीं, पढ़े हो, टेंशन मत करो, बाबा के दरबार में बैठो, सब सही हो जाएगा। फोन आता है ना, हाथ कांप उठता है। कर्जा बोलता है मर जा। पहला, भगवान से अगर ब्लेसिंग लेनी है ना, तो गोल बनाओ, कर्जा मुक्त लाइफ। हाँ, पैसा, तुम अगर, तुम्हारा महीने का 1.5% 2% है, वो महीने का तुमको 5% कमा के दे रहा है, वो कर्जा नहीं है, वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। अंबानी भी करता है, टाटा भी करता है, बिरला भी करता है। लेकिन वो चीज तुम्हारे स्ट्रेस को, तुम्हारे खर्चे को और ज्यादा बढ़ा रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूं, सुनो ध्यान से, अभी मैं किस पे बात कर रहा हूं? डेट एनालिसिस, वो करो। दूसरा, नीड एनालिसिस। टाइम क्यों नहीं दे पाते हो? टाइम क्यों नहीं सही से यूटिलाइज कर पाते हो? जरा ये वाला एंगल करके देखो ना। मैं, मेरी आदत जानते हो, लोग दुनिया आएगा, अंधेरे को मिटाने के लिए ये करना चाहिए, मैं रूट में जाता हूं। मैं रूट में जाता हूं, मैं रूट में घुस के काम करता हूं आदमी के। कि जहर खाने वाले लोग मेरे दोस्तों आज हजारों लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, उसके पीछे क्योंकि उनके रूट में घुस के उनके साथ मैंने काम किया था। लाल पीला नीला का बिजनेस नहीं है मेरे दोस्तों, ये काउंसलिंग का बिजनेस है। और जो अभी जो आपको सिखा रहा हूं, अगर ये तुम्हारे पल्ले पड़ गई ना बॉस, यू विल रूल द वर्ल्ड। यू विल रूल द वर्ल्ड। ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, रूट पे जाके काम करो सामने वाले व्यक्ति की। और मैं तुमको काउंसलिंग भी सिखा रहा हूं। जब किसी व्यक्ति के साथ बैठो ना, अरे डेमो करना चाहिए, फॉलो अप करना चाहिए, उधर गाना मत गाओ, उसको रीजन बताओ क्यों करना चाहिए। उसके साथ बैठ के उसकी डीएनडी एनालिसिस कराओ, क्या हो रहा है तेरे साथ में, तू ये देख। और यही चीज अगर कंटिन्यूसली होता रहा तो 5 साल में क्या होगा वो देख। डीएनडी एनालिसिस करवाओ। जब डीएनडी एनालिसिस करवाते हो तो सेल्फ एनालिसिस होता है। जब सेल्फ एनालिसिस होता है तो व्यक्ति का सेल्फ कंट्रोल होता है। जब सेल्फ कंट्रोल होता है तो मैनेज, खुद के विचारों पे कंट्रोल आता है। खुद के विचारों पे कंट्रोल आता है तो व्यक्ति भटकता नहीं है। जब व्यक्ति भटकता नहीं है तो व्यक्ति वो एक्शन लेता है जो एक्शन उसको लेना चाहिए। जब व्यक्ति वो एक्शन लेता है जो उसको लेना चाहिए, तो व्यक्ति को वो मिलता है जो उसको मिलना चाहिए। जब व्यक्ति को वो मिलता है जो उसको मिलना चाहिए मेरे दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली उसका ग्रोथ होता है। उसका ग्रोथ देख के उसके परिवार में खुशियां आती हैं। उसके परिवार की खुशियां उसको एनर्जी देती हैं, और वो एनर्जी जाके अपने टीम के अंदर ट्रांसफर करता है। कि मैं आपको क्यों इंपावर कर पाता हूं? यही चीज दुनिया का और कोई ट्रेनर क्यों नहीं कर पाता है? लिख के देता हूं आपको। तुम जितने भी महंगे से महंगे ट्रेनर ले लो मेरे दोस्तों, तुम उनको बोलो यही मीटिंग लेने के लिए, वो नहीं ले पाएंगे। रीजन उसके पीछे, क्योंकि ये जो आप काम कर रहे हो ना, इस काम को मैं जी रहा हूं, जी चुका हूं। इसीलिए मैं आपके इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाता हूं, कि बाबा गेम इधर है इनका, ये अटके इधर है। करो ना अपने डीएनडी एनालिसिस करो। और एक बात बता दो मेरे दोस्तों, कहीं ना कुछ तो अटका था बॉस, इसकी वजह से तुम 6:30 बजे बैठे हो। अब तुम बोलो या ना बोलो।
तुम्हारी जो औकात थी उससे तुम्हें कम मिला है, इसीलिए तुम 6:30 बजे बैठे हो। अब तुम बोलो या ना बोलो, तुम्हारी जो काबिलियत थी उसके हिसाब से तुम्हें उतना नहीं मिला है जितना तुम्हें मिलना चाहिए था। तुम बोलो या ना बोलो, तुम्हारी जिंदगी का जो स्टेटस है मेरे दोस्तों, जो स्केलिंग है वो वहां तक नहीं हुआ है, इसीलिए तुम यहां पे बैठे हो। तुम बोलो या ना बोलो, या ना बोलो, बट हकीकत यही है। तो जब एक बार अच्छी बात है, ब्लेस्ड हो, हकीकत समझ में आ गई है। रियलिटी से आप भाग नहीं रहे हो, रियलिटी से आप भाग नहीं रहे हो, अच्छी बात है। बट जाग जाओ, जाग जाओ मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना। सेल्फ एनालिसिस इज की। कल हमने अपने पास्ट को डिलीट करके अपने फ्यूचर को क्रिएट किया। आज एनालिसिस करो, नीड एनालिसिस क्या है मेरी। डेट है आपके पास्ट को, पास्ट को उद्घोषित करता है, उससे भाग नहीं सकते हो आप, उससे भाग नहीं सकते हो। आज नहीं तो कल देना, कल कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। लिस्ट बनाओ, अब ज्यादा मेहनत करूंगा इसके लिए। दूसरा, नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस में क्या करना है आपको, सुनो ध्यान से, और यहां से पूरा हो सकता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को खड्डे से निकाले हैं मेरे दोस्तों, जिसके 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ कर्जे थे। 2-2 3-3 करोड़ जिसके कर्जे हैं ना, मैंने उनको खड्डे से निकाल के मेरे दोस्तों उनका खड्डा भी भरा हूं, और उसके ऊपर उनका महल भी बनवाया हूं। तो ये जितनी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये केवल मैं आपको थियरी या ज्ञान सिखा के नहीं जाऊंगा। अगर आपने सही से फॉलो कर लिया, और मैंने कमिटमेंट लिया कि आने वाला 1 साल और लगातार मैं ट्रेनिंग लूंगा आप लोगों का। मुझे लगा ये बोलूंगा तो चेहरे पे तुम्हारे स्माइल आएगी, मुझे लगा कि तुम खुश होंगे। क्योंकि मुझे पता है मेरे दोस्तों, तुम्हारा समय डेमो, फॉलोअप, ट्रेनिंग, काउंसलिंग में जाए, और पीछे वाला पार्ट मैं मैनेज करूं आपके लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। सो जिस तरीके से मेरे दोस्तों, शुरू के 3-4 साल में मैंने लगातार मीटिंग लिया, लगातार जूम मीटिंग लिया, और वही वजह था कि 700 में 6 क्रिएट कर पाया। मैं फिर से, क्योंकि 1.5 साल मैंने बंद कर दिया था, 1.5 साल मैं वहां बिजी था कि जो पैसे आ रहे हैं उसको लगाऊं किधर, उसका रिसर्च कर रहा था मैं। अब टीम मैनेज करेगी अपना धंधा। लेकिन वो देखा तो साला 2000 मशीन से 600 मशीन पे आ गया। मैं बोला नहीं रे बाबा, रिस्क नहीं लेने का है मेरे को। और फिर से मेरे दोस्तों, 1 साल के बाद मैं मीटिंग ले रहा हूं, लेकिन इसका फायदा अच्छे से उठा लेना, अच्छी इसका फायदा अच्छे से उठा लेना। क्यों? वो मेरी एनालिसिस थी कि 2000 से 600 पे, और अगर 1 साल और नहीं आया तो 600 से 606 होने में टाइम नहीं लगेगा। मैं अपने धंधे की एनालिसिस कर रहा हूँ, अपने जीवन की आप एनालिसिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अपने आप से एक सवाल पूछो। और यहाँ पे जो मैं सिखाऊंगा मेरे दोस्तों, जीवन भर आपको काम में आएगा, याद रख लेना, जीवन भर आपको काम में आएगा। नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस में करना क्या है, ध्यान से सुनो। आपके जितने एक्सपेंसेस हैं, आपके जितने खर्चे हैं, एवरीथिंग यू हैव टू नोट डाउन, और उसको लिख लेना है। एवरेज क्या निकालना है आपको? एवरेज निकालना है D+N+D, ये चीजें, D+N+D। अच्छा, आगे वाला ड्रीम, डी क्या है? ड्रीम एनालिसिस। आने वाले 5 साल के अंदर मैं कौन सी चीजें पाना चाहता हूं, तो 5 साल का आज आप कैलकुलेशन कर लेना। टाइम मैनेजमेंट सिखा रहा हूं मैं आपको। बोले सर टाइम मैनेजमेंट, ये किधर टाइम मैनेजमेंट है, बस तुम देखते जाओ। जब गुफा के बाहर निकलोगे तो तुमको टाइम मैनेजमेंट ही दिखेगा। मेरे दोस्तों, क्या करना है आपको? क्या करना है आपको? 5 साल के अंदर जो भी ड्रीम तुमको पूरा करना है, उसकी लिस्ट बनाओ, उसकी प्राइस लिखो। प्राइस हो गया उसका। नीड, हर महीने इंटू 12 साल, इंटू 5 साल, 12, एवरी मंथ एक्सपेंस इंटू 12, इंटू 5 ईयर्स, इसका टोटल बजट निकालो। और जितना खर्चा, जितना तुम्हारा कर्ज है, उसका टोटल निकालो, कि 5 साल की में मुझे टोटल ईएमआई प्लस टोटल डेट प्लस टोटल कर्जा जो मार्केट से उधार लिया वो, इसका टोटल। 5 साल का एक पहले कैलकुलेशन बना लो, D+N+D। उसके बाद क्या करना है तुमको, ध्यान से सुनो। उसके बाद क्या करना है तुमको? उसके बाद क्या करना है कि मुझे इस साल कितना कमाना है। ये जो टोटल बजट है मेरा 5 साल का, इसका मुझे मेरे दोस्तों कम से कम 10% कमाना ही कमाना है। अब जब अपने आप से सवाल पूछो, नहीं तो जिंदगी गर्त हो जाएगी। ये जब अपने आप को आप बोलोगे, जब ये एनालिसिस करके अपने आप को आप बोलोगे ना, तब मैं देखता हूं कि तुम्हारा तुम्हारा स्क्रोलिंग कैसे होता है।
तब मैं देखता हूं मेरे दोस्तों तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट कैसे नहीं होता है। वजह साफ नहीं है जिंदगी में, कारण साफ नहीं है मेरे दोस्तों जिंदगी के अंदर कि भैया ये जो काम कर रहा हूं उस काम को मुझे करना क्यों है। तो ये डीएनडी क्या करेगा तुमको, डीएनडी एनालिसिस क्या करेगा तुमको, तुमको कारण देगा। ये कारण तुमको कंट्रोल देगा। किस चीज का, सेल्फ कंट्रोल। अब सेल्फ कंट्रोल के लिए क्या करना, उसका भी एक फॉर्मूला ले लो मेरे से। सेल्फ एनालिसिस हो गया, अब सेल्फ कंट्रोल, दो वर्ड है, एक सेल्फ एनालिसिस एक सेल्फ कंट्रोल है। दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, मीटिंग अटेंड करते करते कुछ लोग लैपटॉप पे मीटिंग अटेंड करते हैं और उसके बाद इंस्टाग्राम फेसबुक, अच्छा ठीक है ना, तो कान तो मेरा सुन ही रहा है, अच्छा मैं जब तक एक आध वीडियो और देख लूं ना। तुम इतने तेज होते ना, तब तक बहुत कुछ कर लिए होते। हाँ, तो डोंट डू दैट। ये कब, जब तुम्हारे मन पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं होता है। जब मन पे कंट्रोल नहीं होता तो विचारों पे कंट्रोल नहीं होता, जब विचारों पे कंट्रोल नहीं होता तो एक्शन पे कंट्रोल नहीं होता, जब एक्शन पे कंट्रोल नहीं होता मेरे दोस्तों, तो आउटकम हमें वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए। तो हमारे मन पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, स्वयं पे कंट्रोल, मन पे कंट्रोल, व्यक्ति पे कंट्रोल। ये कैसे होगा सर, ये होगा जब आप, आपके मन पे, आपके ऊर्जा पे, आपके प्राण पे आपका कंट्रोल होगा। तो इसका मैं खाली आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, आज से प्रैक्टिस चालू करो, ज्यादा नहीं, 5 मिनट मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या होता, कौन सी क्रिया करूं सर, कोई क्रिया नहीं करना है, आंख बंद करके बैठो बस। सर मेरे दिमाग में उस टाइम पे कुछ चले, कुछ तो सोचो ना, ऐसा सोचूं ऐसा ये, अरे कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठो ना। सर बहुत सारे विचार आते हैं जब मन, अरे आने दो विचारों को, विचारों की ऐसी की तैसी। सबसे आसान मेडिटेशन मैं सिखाता हूं। बोले क्या करना है, बोले चुपचाप आंख बंद करके हाथ ऐसे करके चुपचाप बैठ जा। 1 हफ्ते बैठो, उसके बाद अपने आप पता चलेगा कि मेडिटेशन, मेडिटेशन सिखाया नहीं जा सकता, विजुअलाइजेशन सिखाया जा सकता है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन सिखाया, मेडिटेशन। बोले क्या सोचूं, बोले कुछ नहीं सोचने की क्रिया ही मेडिटेशन है, वहां थोड़ी ना सोचना होता है। बोले अगर सोच आए तो उसको ध्यान से देखते जाओ, क्या क्या सोच आ रहा है। 5 मिनट अपने आप को समय दो, टॉपिक वो नहीं था, ज्यादा उसमें नहीं जा रहा हूं मैं। दूसरा आप करो, 5 मिनट केवल निकालो प्राणायाम करने के लिए, यहां से आदत डालो। एटॉमिक हैबिट्स बुक बहुत पावरफुल बुक है, यही सिखाता है। स्टार्ट विथ स्मॉल, स्टार्ट विथ स्मॉल, 5 मिनट केवल प्राणायाम करो, बस 5 मिनट आदत डालो। कुछ नहीं है, श्वास से ऊपर नीचे करो बस खाली, सांस लो सांस छोड़ो, सांस लो सांस छोड़ो, हो गया प्राणायाम। इससे क्या फायदा होगा सर, प्राण के ऊपर कंट्रोल होगा तुम्हारा, प्राण के ऊपर कंट्रोल होगा तो विचारों के ऊपर कंट्रोल होगा, विचार के ऊपर कंट्रोल होगा तो एक्शन के ऊपर कंट्रोल होगा, एक्शन के ऊपर कंट्रोल होगा। तब तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा, मैं जाके ये देख लूं, मैं जाके ये कर लूं, मैं जाके उससे कर लूं, मैं जाके उससे कर लूं। जब तुम्हारा कंट्रोल होगा तो तुम्हारा एनालिसिस होगा, जब एनालिसिस होगा तब तुम मेरे दोस्तों समय की वैल्यू समझोगे, और जब तुम समय की वैल्यू समझोगे तब तुम समय का सदुपयोग करोगे। तकलीफ क्या है, मार्केट टाइम मैनेजमेंट में जो मार्केटिंग से जो टाइम मैनेजमेंट सिखा रहे हैं लोग, वो तरीके सिखा रहे हैं, वो रूट पे नहीं जा रहे हैं कि साला इसको नहीं मालूम है कि इसके लिए टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, इस व्यक्ति के लिए नहीं मालूम है कि इसको टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए रूट पे जाके काम करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। 5 मिनट सिर्फ निकाल लो, पहले वीक खाली 10 मिनट दो अपने आप को, दूसरे वीक में क्या करना है आपको, उसमें 5 मिनट का ना, 5 मिनट का कोई भी एक योगा सीख लो आप। और सबसे आसान योगा बोलता हूं मैं, सूर्य नमस्कार। हाथ ऊपर लेके जाना, हाथ नीचे लेके आना, फिर सांप बनना, फिर सांप की तरह उठना। सिंपल है, मिल जाएगा आपको। दूसरे वीक से चालू करो, 5 मिनट आपने मेडिटेशन कर लिया, 5 मिनट शांति से बैठ गए, 5 मिनट मेरे दोस्तों जो है 5 मिनट आप जो है मेडिटेशन प्राणायाम आपने कर लिया, और 5 मिनट का सूर्य नमस्कार, 15 मिनट अपने आपको देना चालू कर दो। धीरे धीरे क्या करना है, जब आप 1-2 हफ्ते इसको 21 दिन कर लोगे 15 मिनट को, बस इसके टाइम को डबल कर देना है, इसके टाइम को डबल करना। अभी तक क्या करते थे, खाली सांस फुलाते थे, अभी थोड़ा सा, अभी हाथ झटका देके सांस फूट छोड़ने का, मजे लेते हुए।
मजे लेते हुए। कुछ नहीं शुरू होता है तो कम से कम 5 बार आप ओम का उच्चारण करो। शुरू करो बस, शुरू करो बॉस। इससे क्या होगा? सेल्फ कंट्रोल होगा। सेल्फ कंट्रोल से क्या? फिर से बोलो। टाइम मैनेजर मांगू टाइम टेबल खा दो। बात समझ में आ रही है? आपको लगेगा कि सर ये क्या है, अरे भैया मसला ही तो इधर है। ऐसा कैसे है बॉस, तुम खाते खाते तुम्हारा ध्यान साला मोबाइल पे कौन सा रील बज रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। तुम्हारे मन तुम्हारे विचारों पे कंट्रोल नहीं है, तो तुम्हारे एक्शन पे क्या खाक कंट्रोल होगा तुम्हारा? तो सिंट नहीं, मैं समय बिगड़ कर रहा है मेरे दोस्तों, उधर उसके रूट कॉज पे जाके आज काम कर रहा हूं आपके साथ में। तकलीफ यही है कि हमारा हमने रूट पे कभी नहीं काम किया। हम पत्तों को पानी देते रहे और जड़ हमारा सूखता रहा और एक दिन पूरा पेड़ गिर गया। हाय हाय हाय। विजय प्रजापति जी, हम पत्तों को पानी देते रहे, जड़ प्यासा रह गया, और चूंकि जड़ प्यासा था तो एक दिन पूरा का पूरा पेड़ गिर गया, और जब पेड़ गिरा तो पत्ते भी गिरे जिसको हमने सींचा था। और बहुत डीप है ये, बहुत डीप है मेरे दोस्तों। ये करना चालू कर दो, ये करना चालू कर दो। राइट। चलिए, अब आपको लिखना है अपनी डायरी के अंदर, फटाफट लिखना है, फटाफट लिखना है। आप सोते कितने देर हो? डायरी में लिखो, डायरी में लिखो। यहां पे चैट बॉक्स में कुछ नहीं, चैट तो ऑन भी नहीं है, क्या लिखोगे? तुम सोते कितने देर हो? तुम्हारा रेडी होने में, अब रेडी होने में, रेडी होना, खाना खाना, 3 टाइम का खाना और रेडी होना, ये दोनों चीजें आ गई। ठीक है, तो आधे घंटे रेडी होने में, 3 टाइम खाने में आधे घंटे, आधे घंटे, आधे घंटे, खाने के बाद हाथ धोना ही करना, ऐसे करके 2 घंटे लिख लो खाने में। एवरेज आदमी 7 घंटे सो रहा है आज के डेट में, तो लिखो स्लीपिंग स्लीपिंग आवर 7 आवर्स, लिखो स्लीपिंग आवर 7 आवर्स। लिखो 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 लिखो, बाद हाँ या लिखो लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो मेरे दोस्तों। मैं तुमको पावरफुल बनाएगा अभी, देखना मजा मजा दिलाता है तुमको, अभी तुमको गेम समझ में आएगा। ठीक है, स्लीपिंग आवर 7 आवर्स। ठीक है, राइट। आज के जमाने में ट्रैवलिंग आवर्स, अगर आप कहेंगे मैं एक्टिव हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, फैक्ट्री जाते हो, तो भी मेरे दोस्तों ट्रैवलिंग आवर्स 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, और ट्रैफिक लग गया तो जय माता दी, लेकिन फिर भी मैं एवरेज 2 घंटा ले रहा हूं। लिखो ट्रैवलिंग आवर्स 2 आवर्स। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्सवाइजेड जो भी और सोशल मीडिया आप यूज करते हो, लगभग देखने जाओ तो 1 घंटा इंसान का चले जाता है। सुबह से लेकर शाम तक में 1 घंटा इंसान का चले जाता है। लिखो 1 घंटा, लिखो 1 घंटा आप देते हो अपने आप को इंटरटेनमेंट में, 1 घंटा आप देते हो इंटरटेनमेंट में। ठीक है, ये हो गया, टीवी हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, एक्सवाइजेड जो भी हो गया। ठीक है, क्रिकेट हो गया, टीवी हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, एक्सवाइजेड जो भी हो गया, 1 घंटा आप देते हो इंटरटेनमेंट में। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, बैकबोर्ड टीम, जरा इनको दिखाया जाए कि अगर इनकी उम्र, मान लो इनका लाइफ स्पेन 70 ईयर्स था, तो कितने घंटे, छोड़ो छोड़ो, कितने साल, कितने साल आपके